फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऋषि पिपलाद की स्टोरी सुनाऊंगी। तो ऋषि पिपलाद कौन थे? ऋषि पिपलाद फ्रेंड्स दधीची मुनि के पुत्र थे। तो और मतलब जैसे उनके जो अस्थियों का यूज जो है देवताओं ने, मतलब देवता वृत्तासुर नामक असुर से बहुत परेशान थे। और वृत्तासुर को मतलब वरदान मिला था कि ऋषि दधीची की अस्थियों से जो मतलब हथियार बनेंगे उससे उसका वध होगा। तो मतलब जैसे देवता जो हैं वो मतलब ऋषि दधीची के पास आए और उनसे उनकी अस्थियों का दान मांगा। तो जिस पे मतलब जैसे ऋषि जो है अपने मतलब उन्होंने प्राण त्याग दिया और मतलब जैसे उनकी अस्थियों का यूज़ मतलब वृत्तासुर को मारने के लिए यूज़ हुआ। जब उनकी वाइफ को पता चला तो मतलब जैसे वो उस समय मतलब सती होने का निर्णय कर ली। तो उस जब जैसे वो सती होने के लिए उद्धत हुई, वैसे ही मतलब जैसे आकाशवाणी हुई कि अभी आप मतलब जैसे आपके गर्भ में ऋषि मुनि दधीची का अंश है कि मतलब आप मतलब ऐसे जैसे जो प्रेग्नेंट होती हैं वो उनको मतलब सती नहीं होना चाहिए। तो मतलब जैसे जो उनकी वाइफ थी मतलब इस कारण मतलब जैसे सती नहीं हो पाई। लेकिन जब उनका पुत्र जो है 3 वर्ष का हो गया तो मतलब जैसे वो उनको मतलब पीपल के कोठर में उनको रख के और वो मतलब जैसे सती हो गई। और जब वो बच्चा जो पीपल के कोठर में था, जो वो बच्चा भूख से व्याकुल होकर पूरा रोने लगा, व्याकुल होने लगा। तो उस वक्त वो मतलब जैसे पीपल के पत्तों के फल मतलब कोदो मतलब पीपल के फल को कहते हैं कोदो, फिर पत्ते वगैरह को खा के मतलब रहने लगा। तो उस तरफ से एक बार ऋषि मुनि नारद जा रहे थे। तो मतलब वो उनके पास रुक के उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या कारण था जो मेरे नहीं सॉरी फ्रेंड, नारद मुनि ने ही मतलब उस बच्चे को बताया कि तुम्हारे बच्चे जो हैं मात्र 31 वर्ष की आयु में ही उनका प्राणांत हो गया। और तो बोले कि ये ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये शनि देव की वजह से हुआ। उनकी मतलब जैसे दृष्टि तुम्हारे पिता पे थी। तो उस पर मतलब जैसे उन्होंने पूछा कि मेरी ऐसी दशा क्यों हुई? तो उन्होंने कहा कि ये भी शनि महाराज के कारण हुआ। तो उस पर बोले कि इसका निवारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि मतलब आप जाओ और ब्रह्मा जी की स्तुति करो। तो मतलब जैसे जो है वो बालक जो है ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। जिस पे ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने वरदान मांगा कि मतलब जैसे कि मैं जिस पे भी दृष्टि डालूं वो मतलब जैसे भस्म हो जाए। तो उस पर मतलब ब्रह्मा जी उनको उन मनोवांछित वरदान प्रदान करके वहाँ से चले गए। तो जब उन्हें अपना मनचाहा वरदान मिल गया तो उन्होंने शनिदेव का आवाहन किया और उन्हें अपनी दृष्टि से उन्हें मतलब जलाना शुरू कर दिए। और सॉरी फ्रेंड, मतलब नारद मुनि ने ही ना उनका नाम ऋषि मतलब पिपलाद रखा था। सॉरी, मैं ये लाइन भूल गई थी, ऋषि पिपलाद रखा था। तो शनि मतलब जैसे ऋषि पिपलाद जो है शनिदेव को मतलब अपनी दृष्टि से जलाने लगे। जिस पे मतलब जैसे जितने भी देवता थे वो सब आ गए हैं और सूर्य देव भी आ गए हैं, सब प्रार्थना करने लगे ब्रह्मा जी से। फिर ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि रुक जाओ बस, कि ये मत करो, कि ये तो ऐसे भी मतलब जैसे न्याय के देवता हैं ये वो। तो उस पर मतलब जैसे बोले कि उन्होंने कहा कि ठीक कि इसके बदले में तुम एक नहीं तुम 2 वरदान ले लो। तो उस पे जो है जो उनकी दृष्टि थोड़ी शांत हुई और उन्होंने कहा कि मतलब मेरा यही वरदान मतलब मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि मतलब जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक किसी को भी शनि की दृष्टि का वक्र दृष्टि का सामना, शनि कुंडली में शनि का कुप्रभाव ना हो। कहीं कहीं फ्रेंड ये 12 वर्ष की आयु को भी बताया गया है। जैसे मैं शिव पुराण पढ़ी हूँ तो उसमें मतलब जैसे 12 वर्ष की आयु का बताया गया है। तो मतलब 5 वर्ष की आयु तक किसी को भी किसी की कुंडली में शनि की कोई भी कुप्रभाव नहीं हो। और दूसरा वरदान उन्होंने ये मांगा
कि मतलब जो भी इंसान मतलब पीपल के पत्ते में मतलब सूर्योदय से पहले जो भी पीपल के पत्ते में ये डालेगा, उसकी जो भी शनि की साढ़े साथी जो भी कुछ ढैया ये सब हो, वो सब समाप्त हो जाएगी। तो उस पे मतलब ब्रह्मा जी उन्हें उनका मनचाहा वरदान देकर मतलब वहाँ से चले गए। और उनकी जो मतलब जैसे उनकी जो दृष्टि का प्रभाव था फ्रेंड, शनि भगवान का जो मतलब चलने की गति काफ़ी तीव्र थी, लेकिन उनकी वजह से मतलब ऋषि पिपलाद की वजह से उनकी जो गति है वो धीमी हो गई। उनका एक पैर मतलब उनके जो अग्नि का प्रभाव था वो उनके पैर पे पड़ा और पूरे समस्त शरीर जो है ब्लैक हो गया। तो इस कारण मतलब शनिदेव की प्रतिमा जो है ब्लैक ही होती है। और उनकी मतलब जैसे उनकी गति भी धीमी हो गई और वो एक पैर से लंगड़े भी हो गए हैं। तो ये सब जो है फ्रेंड ऋषि पिपलाद की वजह से हुआ। और एक फ्रेंड एक और स्टोरी है ऋषि पिपलाद की। मतलब एक बार जो मतलब जैसे अनरण्य राजा थे, अनरण्य राजा की जो मतलब जैसे बहुत बहुत सारे पुत्र थे, बहुत सारी रानियाँ थे, उसमें से उनको सिर्फ मात्र एक ही बेटी थी। बेटी बहुत ही प्यारी और सुंदर थी, उनका नाम उन्होंने पद्मावती रखा था। तो जब पद्मावती अपने फ्रेंड के मतलब दोस्त सहेलियों के साथ नदी तट पर स्नान करने गई, उस समय जो मतलब जैसे ऋषि पिपलाद की दृष्टि जो है वो रानी पद्मावती पे पड़ी और वो उन पर मोहित हो गए। ऋषि पिपलाद बूढ़े हो चुके थे, तो मतलब उन्होंने मतलब जैसे कुछ ऋषि ने मतलब उनके इस एक्टिविटीज़ को देख लिया और उनका मजाक उड़ाया। थोड़ी ही देर के लिए तो ऋषि शर्मिंदा हुए, लेकिन मतलब फिर उन्होंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया और सीधे वो अनरण्य राजा के दरबार में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। तो उस पर मतलब जैसे अनरण्य राजा जो थे वो काफ़ी परेशानी में पड़ गए कि भाई जो मेरी बेटी इतने नाजों से पली है, इतने सारे लड़कों में मात्र एक ही मेरी पुत्री है, फूलों से भी नाजुक है, मैं कैसे इसको एक ऋषि से ब्याह दूँ। तो और ऋषि पिपलाद ने ये भी कहा था कि अगर तुम अपनी पुत्री को मुझे नहीं सौंपोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। तो उस पे मतलब राजा अनरण्य ने अपने मतलब जैसे मंत्री राज दरबारी ये सब से सलाह मशवरा के लिए अपने मतलब जैसे जो उनको मतलब दरबारियों को बुलाया। तो उस पे मतलब जैसे जो उनके दरबारी उनके जो सलाहकार थे उन्होंने यही कहा कि मतलब अगर एक पुत्री की वजह से पूरा राज्य क्योंकि राजा जो होता है वो सिर्फ अपने परिवार का नहीं होता, वो पूरे देश का राजा होता है। तो उन्होंने यही समझाया कि अगर आपको अपनी पुत्री देने से आपका अगर राज्य बच जाता है तो ये मतलब बहुत अच्छा डिसीजन है। तो उस पर मतलब जैसे राजा ने अपनी पुत्री का ब्याह ऋषि पिपलाद से करा दिया। और जो मतलब पद्मावती थी वो बहुत बहुत अच्छी पतिव्रता नारी थी। एक बार जो है मतलब भगवान धर्मराज जो है मतलब उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम इतनी मतलब वो मतलब सूर्यदेव को जल दे रही थी। तो उन्होंने कहा तुम इतनी सुंदर हो, ये और मतलब काफ़ी उनका ये किया कि क्या तुम बूढ़े ऋषि के साथ रहती हो, कि मतलब कि तुम मेरे साथ आ जाओ ये वो। तो उस पर मतलब रानी पद्मावती जो है उन्होंने कहा कि तुम मतलब जैसे कि मैं तुम्हें अभी श्राप दे दूंगी। तो उस पर जो है धर्मराज जो है वो अपने रियल रूप में आ गया और उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए देवी, कि मेरा तो काम ही है कि हर किसी के धर्म को और भी दृढ़ बनाना, कि मतलब जैसे आपके मतलब जैसे पतिव्रत धर्म से मैं बहुत खुश हुआ और आपके जो पति हैं वो मतलब चिरकाल तक जिएंगे और वो हमेशा यंग ही रहेंगे। और ये कहानी थी फ्रेंड ऋषि पिपलाद की। और कि मतलब ऋषि जो भी पीपल के पेड़ का पूजा करता है उन्हें शनि की कुदृष्टि का प्रभाव नहीं झेलना पड़ता है। और फ्रेंड्स आप बताइएगा आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि एक्चुअली कल जो है
वो एकादशी है। और एकादशी से पहले मैं फ्रेंड्स ऐसे नॉर्मली मैं मतलब जैसे एक मतलब गुरुवार को मैं कोई साफ़ सफाई नहीं करती, लेकिन मतलब कोई भी कपड़े को वॉश नहीं करती। जैसे देखिए फ्रेंड, ये मैंने कपड़े को जो आसन मैंने डाला है, लेकिन इनके पुराने वाले आसन जो हैं फ्रेंड, वो मैं कल वॉश करूँगी। आज मैं मतलब किसी भी कपड़े में, चाहे बाल गोपाल के कपड़े हों, चाहे वो मतलब नॉर्मल हम लोग के कपड़े हों, मैं गुरुवार को मतलब नहीं धुलती। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज इस तरह से मैंने अपने पूजा घर को सजाया है फ्रेंड। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय माता की।